हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर चल रहा था जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इस चैप्टर में आप सभी लोगों ने ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के रासायनिक गुणधर्मों को पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रासायनिक गुणधर्मों को समझाया है। और मैंने उसमें ये भी बताया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH समूह किस प्रकार से पाए जाते हैं, और उसमें ये भी बताया गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। इसको किस प्रकार से रासायनिक समीकरण द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे एमिनो अम्ल कि एमिनो अम्ल क्या होता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी अपनी कॉपी और कलम निकाल लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 18 फरवरी को लगे हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, और आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हेडिंग आप सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए, एमिनो अम्ल। हेडिंग आपकी है एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल इंग्लिश में होता है एमिनो एसिड। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी, तो सुनिए ध्यान से। बेकार्बनिक यौगिक, बेकार्बनिक यौगिक जिनके एक अणु में, बेकार्बनिक यौगिक जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, उसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको इस प्रकार से अच्छे तरीके से समझिए। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ NH2 और CH2, इसके बाद COOH। ठीक, एक आपका ये जो समूह जुड़ा है NH2, ये क्या कौन समूह है, एमिनो। क्या है, एमिनो। और एमिनो इसे इसलिए कहते हैं, वैसे ये प्राइमरी एमीन का एमीन ग्रुप है, बट इसका जो प्रीफिक्स है वो एमिनो होता है, सफिक्स एमीन होता है। ठीक, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्रियात्मक समूह टेबल जो होती है उसमें सबसे ऊपर है। तो इसमें दो क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, एक एमीन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम नामकरण करेंगे तो जो टेबल में नीचे है उसका हम लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। और जो टेबल में ऊपर है उसका नाम लिखते हैं हम किस में, सफिक्स में। किस में, सफिक्स में। तो बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हम लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, और इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या होगा, एमिनो एसिड, एमिनो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका क्या करेंगे, परिभाषा को करेंगे कि बेकार्बनिक यौगिक जिनके एक अणु में, ये कार्बन है इसमें, तो ये कार्बनिक यौगिक पूरा है, जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक एमिनो समूह या एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह, ये दोनों साथ होंगे, जुड़े होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा को लिखते हैं। बेकार्बनिक यौगिक, बेकार्बनिक यौगिक जिनके एक अणु में, जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एमिनो ग्रुप तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। बेकार्बनिक यौगिक जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इस प्रकार से मैंने बता दिया, इसका नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये क्रियात्मक समूह के बगल वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है, अल्फा। तो बताइए अल्फा पे कौन समूह है, एमिनो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा एमिनो।
अल्फा एमिनो। और क्या कार्बन है? दो कार्बन क्या कहेंगे? एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, या इसका पॉपुलर नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड, ठीक है। तो अल्फा एमिनो एस्टिक एसिड इसका नाम है। और इसका जो वैसा नाम हो जाएगा, IUPAC नाम करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो IUPAC नाम होगा वो अल्फा एमिनो, यानी ये नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 2 एमिनो और 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथेनोइक एसिड। ओइक एसिड इसमें लगाया जाता है कार्बोक्सिलिक में, इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, ठीक। तो इस प्रकार से हम एमिनो अम्ल को डिफाइन करेंगे और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लीजिए और इसके क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो आप सभी लोग अब अगली हेडिंग लगा लीजिए। तो आप सभी लोग अब अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लगा लीजिए, एमिनो अम्ल के प्रकार। क्या है अगली हेडिंग? एमिनो अम्ल के प्रकार, ठीक है। तो लिखिए एमिनो एसिड के प्रकार, ठीक। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो एमिनो अम्ल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो अम्ल। इसकी परिभाषा सुनिए ध्यान से। वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह, वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह अल्फा कार्बन पे जुड़े होते हैं उसे अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। तो लिखिए ध्यान से, वे एमिनो अम्ल, वे एमिनो एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप, जिसमें एमिनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें एमिनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा कार्बन पर जुड़े होते हैं उसे अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं, उसे अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए एग्जाम्पल के द्वारा। किस प्रकार से समझेंगे? CH2COOH और इसके बाद में NH2। तो देखिए ध्यान से, ये क्रियात्मक समूह है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके बाद ये भी क्रियात्मक समूह है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। तो दोनों इसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह जो दोनों समूह हैं वो किस कार्बन में जुड़े हैं? अल्फा कार्बन पे। इसलिए ये जो एमिनो एसिड है वो कौन सा है? अल्फा एमिनो एसिड। और इसका नाम क्या होगा बताइए? नाम उसका हो जाएगा अल्फा एमिनो एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, अल्फा एमिनो एस्टिक एसिड। तो इस प्रकार से आप अल्फा एमिनो अम्ल को डिफाइन करेंगे और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लगा लीजिए बीटा एमिनो अम्ल, ठीक है। तो अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लगा लीजिए बीटा एमिनो अम्ल। क्या होता है बीटा एमिनो अम्ल? सेम परिभाषा इसकी हो जाएगी जिस प्रकार से आपने अल्फा एमिनो अम्ल की परिभाषा की है। उसमें जो एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह किस कार्बन पे जुड़ा था? अल्फा कार्बन पे। और इसमें क्या होगा? एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह किस कार्बन पे जुड़ा होगा? बीटा कार्बन पे। किस कार्बन पे होगा? बीटा कार्बन पे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह, वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह बीटा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन पर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बीटा
एमिनो अम्ल कहते हैं, उसे बीटा एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी अल्फा कार्बन की जगह पे कौन सा कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम उदाहरण द्वारा किस प्रकार से समझते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें कार्बन की संख्या एक बढ़ जाएगी बीच में, इस क्रियात्मक समूह के बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला बीटा। तो इसमें देखो क्या है, इसके लिए ये बीटा है, और इस अगर इधर से देखना चाहें तो ये कार्बोक्सिलिक ये है, तो इसमें किस पे जुड़ा होगा, बीटा पे। इसके लिए ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा। यानी दोनों क्रियात्मक समूह के लिए एक अल्फा एक बीटा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बताइए इसका नाम क्या होगा, ये बताइए किस पे जुड़ा, बीटा पे। तो बीटा एमिनो, बताइए क्या हो जाएगा, बीटा एमिनो, क्योंकि क्रियात्मक समूह के बगल वाला अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन, और हमें बीटा एमिनो एसिड चाहिए था, इसलिए जो एमिनो एसिड है, एमिनो समूह है, वो किस कार्बन पे होना चाहिए, बीटा कार्बन पे। किस कार्बन पे होना चाहिए, बीटा कार्बन पे। ठीक है, तो बताइए बीटा एमिनो और कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन क्या कहेंगे, प्रोप, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो बताइए क्या नाम हो जाएगा, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये आपका बीटा एमिनो अम्ल को डिफाइन कर दिया है और इसका एग्जाम्पल भी बता दिया है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, गामा एमिनो अम्ल। अगली हेडिंग क्या आपकी है, गामा एमिनो अम्ल। ठीक है, तो बताइए जिस प्रकार से आपने बीटा एमिनो अम्ल की परिभाषा की है, जिसमें एमिनो समूह किस कार्बन पे जुड़ा था, एमिनो समूह जो जुड़ा था वो बीटा कार्बन पे जुड़ा था, और गामा एमिनो अम्ल में जो एमिनो समूह जुड़ा होगा वो गामा कार्बन पे जुड़ा होगा। ठीक है, और गामा कार्बन कहाँ से मिलेगा, क्रियात्मक समूह के बगल वाला अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के बगल वाला गामा कार्बन। ठीक है, तो वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ जुड़ा होता है, गामा कार्बन पे जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गामा एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गामा एमिनो अम्ल कहते हैं। इस प्रकार से इसको एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे। ठीक है, यहाँ इसके बीच में कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 कार्बन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये क्रियात्मक समूह के बगल वाला अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा हो जाएगा। ठीक है, बीटा के बगल वाला क्या हो जाएगा, गामा कार्बन हो जाएगा। तो देखिए ये कौन सा एमिनो एसिड हो जाएगा, गामा एमिनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गामा एमिनो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन क्या कहेंगे, ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, गामा एमिनो ब्यूटेनिक एसिड। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गामा एमिनो अम्ल का। और इसको परिभाषा भी मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में विथ एग्जाम्पल के लिख लीजिए और अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और इसको पढ़िए। और कल की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे पेप्टाइड बंध क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, और प्रोटीन के बारे में अच्छे तरीके से कल के वीडियो में समझाया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।